नमस्कार साथियों, एम क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो साइंस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर आज अपन लोगों को एक नई क्लास लेकर आए हैं। तो सभी साथी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होती है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं इस साइंस की इस महत्वपूर्ण और दमदार श्रृंखला के अंदर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पितरस का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए यकृत, बी वृक्क, सी किडनी, डी अमाशय। चलो बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। पितरस का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान देना सभी साथी, पितरस का जो निर्माण होता है वो हमेशा यकृत करता है। ठीक है, अपना ऑप्शन ए से हो जाएगा। यकृत करता है पितरस का निर्माण, इसलिए यकृत होता है। यकृत को अपने शरीर का इसका बोला भी कहा जाता है। साथ ही साथ कोई भी जो विष होता है, जो अगर मनुष्य को ग्रहण करता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर होता है वो यकृत में होता है और उसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे से, पितरस का जो निर्माण है वो हमेशा यकृत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए भौतिक, बी रासायनिक, सी दोनों, डी दोनों नहीं। चलो फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है? बताओ पहले, सबसे पहले दिन के अंदर अपन लोग श्वसन के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? बताओ, तो मैं बताऊं आपको, दिन के अंदर श्वसन के रूप में अपन लोग O2 लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं दिन के अंदर? CO2 को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन रात्रि के समय के अंदर पेड़ पौधे भी अपनी तरह ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। इसलिए अपने को कहते हैं कभी कभार कि रात्रि के समय हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है, तो पेड़ पौधे वो भी अपनी तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो इसका आंसर बता देता हूँ। पहले सबसे पहले श्वसन अभिक्रिया होती है वो हमेशा एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ले रही है और CO2 को छोड़ रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर होता ही है सब कुछ। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का बोला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए अमाशय, बी नेत्र, सी किडनी, डी यकृत। मैं बताया था अभी आपको शरीर को बोला किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शरीर का बोला इसको यकृत कहा जाता है। बेचारे को बोला इसलिए कहा जाता है कि कोई भी किसी प्रकार का मनुष्य जहर ग्रहण करता है तो सबसे पहले इसका असर यकृत पर ही होता है। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मतलब किसी भी तरह का अगर जांच पड़ताल करनी हो तो सबसे पहले यकृत ही करता है। तो इसलिए शरीर को बोला कहा जाता है, बिना कुछ सोचे समझे काम करता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज किस लिए हो जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। कि आपने अभी तक पढ़ा होगा तो इस सबने यही पढ़ते हैं कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला सब बताओ एक बार फटाफट से, जल्दी से फास्ट। क्या आंसर होगा इसका? तो मैं बता दूं, ये इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान दें और गौर से पढ़ना। भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण क्या होता है? मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता ना, तो उस बच्चे के अंदर जो आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा जन्म लेने के बाद में बाहर आ जाता है इस दुनिया और संसार के अंदर, तब बच्चे की जो प्रक्रिया होती है वो आरबीसी का निर्माण वो अस्थि मज्जा से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर सामान्य से कैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब तो आंसर होगा यकृत। अगर ऐसा पूछा जाए कि सामान्यतः आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। इसके साथ साथ आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो प्लिया या फिर स्प्लीन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज होती है, इसको ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? देखो ये क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और भी करूँगा ऐसे कैसे ये बिल्कुल, अगर आपने विशेष नहीं पढ़ा है
तो आपकी गलती होने के 99% चांस होते हैं। ठीक है, क्यों इसको ऑप्शन मिलेंगे बिल्कुल आपको एक जैसे सीधे सीधे जैसे एक समान दिखाई देंगे, ऐसे मिलेंगे बिल्कुल आपको। तो आपको इसको विशेष ध्यान देके पढ़ना है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। ऑप्शन है ग्लाइकोजिनेसिस, बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, डी ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं तब तो वो प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, छोटी आंत की सामान्यतः 7 मीटर लंबाई होती है और उसके 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर होने वाला इसका फटके से। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, तो मैं बताऊं आपको, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है वो होता है डेडुनम। ठीक है, अगर बड़ा पूछा जाए तो इलियम। अब आपको याद कैसे रखना वो मैं बताता हूँ। तो याद रखना, ABCD के अंदर सबसे पहले क्या आता है, डी, तो डी फॉर डेडुनम, और बाद में कौन आता है, ई, तो ई बड़ा हो ना, तो ई इलियम बड़ा होता है और डेडुनम डी छोटा होता है। ठीक है, तो मतलब ABCD की वर्णमाला का अक्षर के अनुसार इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है। काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, बताओ क्या आंसर होने वाला इसको। तो ध्यान रखना, काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम होता है वो एंट्रोकाइनेज है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों के आयतन व क्षमता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। जो फेफड़े होते हैं उनके आयतन व क्षमता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, बताओ फटाफट क्या आंसर होने वाला इसका। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना, फेफड़ों के आयतन व क्षमता को मापने वाला यंत्र होता है वो स्पायरोमीटर है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। यकृत में ऑर्निथिन चक्कर का क्या कार्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसको आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसको मतलब प्रश्न को सही समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ये ऑर्निथिन चक्र होता है, अगर आपने कभी आपका साइंस का थोड़ा बहुत समझ रहा है तो आपने पिछले क्लासों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ऑर्निथिन चक्र क्या होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ाएंगे आपको। अभी तो इतना बता दो आप, यकृत में ऑर्निथिन चक्र का क्या कार्य होता है। तो मैं आपको बता दूं, यकृत में ऑर्निथिन चक्र का कार्य होता है वो हमेशा अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, बी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, ये ऑर्निथिन चक्र के अंदर ये प्रक्रिया होती है। चलो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब भी मैंने पिछले आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया तो ग्लाइकोजिनेसिस है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। बताओ फटाफट क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन अगर सही नहीं पढ़ा तो आप 100% मैं बता रहा हूँ आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑप्शन एक जैसे आपको मिलेंगे। थोड़ी सी चूक आपका 1/3 नंबर काट सकता है, तो इसको विशेष ध्यान दें क्या आंसर होने वाला है इसका। तो ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा ग्लाइकोजिन लाइसिस होती है। अपना ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसका याद रखने का कैसे याद रख पाओगे, तो मैं बताऊँ आपको। जब ऐसे क्वेश्चन होना कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले, मतलब ग्लूकोज छोटा है ग्लाइकोजन बड़ा है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वो छोटा वाला होगा, तो छोटे वाला आंसर देना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहे हैं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहे हैं, तो आपको ऑप्शन में भी अगर छोटा जो मिल रहा है जैसे ग्लाइकोजिनेसिस है तो उसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ रहे हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और श्रृंखला के साथ हम नेक्स्ट क्लास की ओर मिलते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।